अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान की एक बड़ी खूबसूरत और प्यारी इबादत इत्तफ़ाक़ रमज़ान के आखिरी असरे में इत्तफ़ाक़ किया जाता है। मर्द हज़रात मस्जिद में इत्तफ़ाक़ करते हैं, ख़वातीन घरों में इत्तफ़ाक़ कर सकती हैं। अब ख़वातीन इत्तफ़ाक़ कैसे करें और इत्तफ़ाक़ करते वक्त किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, इत्तफ़ाक़ में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो वो सारे मसले हैं ना, वो आज मैं आप लोगों को क्लियर करने जा रही हूँ। पहली बात तो ये है, समझ लीजिए कि मर्द हज़रात जो इत्तफ़ाक़ करेंगे वो मस्जिद में करेंगे। मर्द हज़रात घर में इत्तफ़ाक़ नहीं कर सकते। और इत्तफ़ाक़ ये बड़ी ज़बरदस्त इबादत है, अल्लाह के नबी को बहुत पसंद थी और अल्लाह को राज़ी करने का एक बहुत ज़बरदस्त प्यारा और ख़ूबसूरत तरीका है। अल्लाह को राज़ी करने का, अपने गुनाहों की माफ़ी लेने का, दुनिया और आखिरत की कामयाबी का, अपने ईमान को मजबूत करने का, लैलतुल कद्र को पाने का, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने का, अल्लाह को अपना बनाने का, ये बहुत प्यारी इबादत है इत्तफ़ाक़। इसलिए अगर अल्लाह ने हमें वक्त दिया है, फुर्सत दी है, पैसा दिया है, हमें दुनिया की चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो इत्तफ़ाक़ ज़रूर करना चाहिए। मर्द हज़रात तो मस्जिद में इत्तफ़ाक़ करेंगे, ख़वातीन कैसे इत्तफ़ाक़ करें, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, ख़वातीन भी मस्जिद में इत्तफ़ाक़ कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए घर में इत्तफ़ाक़ करना ये ज़्यादा अफजल है, क्योंकि आजकल एक तो हमारे इंडिया में मस्जिद में ख़वातीन का कोई इंतज़ाम नहीं होता, और किसी मस्जिद में ख़वातीन के इत्तफ़ाक़ करने का इंतज़ाम हो तो ख़वातीन मस्जिद में भी इत्तफ़ाक़ कर सकती हैं। जैसा कि सहाबियात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मस्जिद में इत्तफ़ाक़ फरमाया करती थी, और अगर मस्जिद में इंतज़ाम ना हो, जैसे कि नहीं होता, तो ख़वातीन अपने घर में इत्तफ़ाक़ कर सकती हैं। अब ख़वातीन घर के इत्तफ़ाक़ कैसे करेंगी, आपको जो भी घर है तो कोई भी एक जगह आप सिलेक्ट कर लीजिए कि मुझे यहाँ इत्तफ़ाक़ करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर 10 बाई 10 का ये कमरा है, तो मैं अब इत्तफ़ाक़ के लिए इस जगह पे बैठूंगी, या मेरी ये चेयर तो इसी जगह में इत्तफ़ाक़ पर बैठूंगी। ख़वातीन उस जगह को सेट कर लीजिए कि मुझे इत्तफ़ाक़ के जो 10 दिन है अब वो यहीं पर गुजारना है। उसके लिए आप पर्दा भी लगा सकती हैं। ऐसे आपने देखा है ना, मस्जिद में यूँ पर्दे लगे होते हैं, तो वो पर्दे क्यों लगे होते हैं, पर्दे लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, पर्दे लगाए इसलिए जाते हैं कि एक तवज्जो मेरी इबादत पर लगी रहे। पर्दे नहीं लगे होंगे तो घर के सब लोग मुझे नज़र आ रहे हैं ना, माइंड इधर उधर भी जा रहा है, उधर उधर भी जा रहा है। फिर दूसरी बात, उठना बैठना कैसे हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो भी ठीक से हो जाए जब पर्दे लगे होंगे। इसलिए मस्जिद में भी मर्द हज़रात पर्दे लगा लेते हैं, क्योंकि लोगों का आना जाना, मस्जिद खुली होती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, दुनिया भर के लोग देखते हैं। आदमी सोने की पोजीशन में कैसे होता है नहीं मालूम होता, तो एक तो उसे आड़ हो जाएगी, दूसरी तबीयत इबादत में खूब लगेगी, क्योंकि पर्दे लगे हैं, पर्दा कर लिया। अब पूरी तवज्जो मेरी अल्लाह की तरफ है और मैं अल्लाह के सामने जैसे चाहूँ वैसे गिड़गिड़ा सकती हूँ, कोई हर्ज की बात नहीं है। आप पर्दे भी लगा सकती हैं ना, लगाएं तो भी आपकी चॉइस है। इत्तफ़ाक़ का जो वक्त है वह शुरू होता है 20वें रोज़े का इफ्तार का टाइम शुरू होने से पहले पहले। ख़वातीन इत्तफ़ाक़ करना चाह रही हैं, मर्द हज़रात इत्तफ़ाक़ करना चाह रहे हैं, तो 20वें रोज़े का इत्तफ़ाक़ का टाइम शुरू होने से पहले पहले आप इत्तफ़ाक़ की जगह में चले जाएं और इत्तफ़ाक़ की नियत कर लें। इत्तफ़ाक़ की नियत के अल्लाह, मैं अब इत्तफ़ाक़ की नियत करने जा रही हूँ, मैंने इत्तफ़ाक़ की नियत कर ली, अब मैं इत्तफ़ाक़ की नियत से इस जगह बैठने जा रही हूँ। हो गई आपकी इत्तफ़ाक़ की नियत। आपने इत्तफ़ाक़ की नियत की नहीं तो इत्तफ़ाक़ नहीं होगा, नियत करना ज़रूरी है। तो अगर आप इत्तफ़ाक़ करने जा रही हैं या जा रहे हैं हमारी बहनें, तो कल आज यानी 20वें रोज़े का जब आप ये वीडियो देख रही होंगी, तो मुझे नहीं मालूम कि ये वीडियो कब मिल रही है, लेकिन 20वें रोज़े का इफ्तार से पहले पहले आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो 20वें रोज़े का इफ्तार टाइम शुरू होने से पहले पहले, 20वां रोज़ा पड़ रहा है मंगल को, यानी मंगल को इफ्तार का टाइम शुरू होने से पहले पहले आप इत्तफ़ाक़ की जगह पर बैठ जाएं। अब इत्तफ़ाक़ में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकती ख़वातीन, इसको आप समझ लीजिए। देखिए, इत्तफ़ाक़ की जगह से उठकर आपका जिस रूम में आप इत्तफ़ाक़ कर रही हैं उस रूम को छोड़ के इधर उधर जाना ये मुनासिब नहीं है। आप किचन में नहीं जा सकती, आप दरवाज़ा खोलने नहीं जा सकती। इत्तफ़ाक़ की हालत में जिस जगह पर हम इत्तफ़ाक़ करने के लिए बैठे हैं उधर ही पड़े रहना है। इत्तफ़ाक़ करने का मतलब ये होता है कि अल्लाह, मैं तेरे दरबार में आके पड़ गई, अब तो तुझे मना कर ही जाऊंगी, तुझे राज़ी करके यहाँ से उठूंगी। अल्लाह, अब तो मैं तुझे राज़ी करके ही रहूँगी।
चाहे कुछ हो जाए, ऐ अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। इत्तेफाक का मतलब क्या होता है? जैसे कि भिखारी किसी से मांगने जब जाता है तो उसके दर पे पड़ जाता है कि भाई साहब मुझे तो चाहिए, ऐसे ही इत्तेफाक करने वाला मुताफिक अल्लाह के दर पर आके पड़ जाता है कि मुझे अब बख्शिश चाहिए, मफ़रत चाहिए, तेरी रज़ा चाहिए, जन्नत चाहिए, जहन्नम से मुझे बचना चाहिए कि या अल्लाह मैं तुझसे मोहताज हूँ, कमज़ोर हूँ, मुझे सब कुछ चाहिए। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, नहाता भी नहीं है, धोता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता, बस अल्लाह के दर पर पड़ गया। हाँ, वो ज़रूरतें हमारी जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, वॉशरूम जाना, वज़ू करना, टॉयलेट जाना, तो इन ज़रूरतों के लिए तो हम उठ सकते हैं अपनी इत्तेफाक की जगह से बाहर, लेकिन ऐसी ज़रूरतों जिस हमारे बगैर भी पूरी हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर लॉक खोलने जाना, तो कोई और भी लॉक खोलने जा सकता है, किचन में जाना तो कोई और भी किचन में जा सकता है। तो इसलिए ये बात याद रख लें कि इत्तेफाक करने वाली ख़वातीन टॉयलेट, बाथरूम, वज़ू, इसके लिए तो इत्तेफाक की जगह से जा सकती हैं, कहीं वज़ू वगैरह करने उसके अलावा नहीं जा सकती। आप नहाने के लिए स्पेशल नहीं जा सकती, वज़ू करने जा रही हो तो वही वज़ू करते करते जल्दी से पानी डाल लो, बस इतना तो है। लेकिन स्पेशल नहाने के लिए जाना, जैसे आप खूब 15-20 मिनट आप आराम से नहाएंगी, फिर आके अपने इत्तेफाक की जगह बैठ जाएंगी, नहीं, इत्तेफाक टूट जाएगा अगर स्पेशल नहाने के लिए जा रही हो, क्योंकि इत्तेफाक की हालत में सिर्फ नहाने के लिए जाना ये मना है। वज़ू के लिए जा सकती है, टॉयलेट बाथरूम जा सकती हैं। तो अगर आपके पास इतनी फुर्सत है, घर में आपके कोई और भी काम कर सकता है, तो आप इत्तेफाक में बैठो। आप इत्तेफाक में बैठ गई, अब साहब आप किचन में भी जा रही हैं, दरवाज़ा खोलने भी जा रही हैं, तब आपका इत्तेफाक टूट जाएगा, ठीक है। हाँ, आप इत्तेफाक की जगह पर बैठे बैठे सारे काम कर सकती हैं। लाओ अम्मी इफ्तारी ला दो, अम्मी इफ्तारी दे दी, आपने इत्तेफाक की जगह पर बैठकर ही जिक्र करते करते इफ्तारी काट दी, हो गया काम। वहीं बैठकर आपने सिलाई कर ली, इत्तेफाक की जगह पर बैठकर ही आपने ऑनलाइन क्लासेस ले ली, हो गया आपका इत्तेफाक। कोई फ़र्क नहीं आएगा, सारे काम आपको इत्तेफाक वाली जगह पर ही बैठकर करना है। और इत्तेफाक में जब ख़वातीन बैठी होती हैं तो किसी से पर्दा भी नहीं होता। बाज़ ख़वातीन ये समझती हैं कि आप जितने भी घर के लोग हैं सबसे पर्दा, ऐसा नहीं है। आपका शौहर आपके पास बैठ सकता है, आपसे बात कर सकता है, आपके बच्चे दूध भी पिला सकती हैं। आप जो है ना कोई ऑनलाइन बिजनेस चलाती हैं तो इत्तेफाक करने के साथ साथ आप ऑनलाइन बिजनेस भी डील हैंडल कर सकती हैं। आपके किसी फैमिली मेम्बर ने आपको वहीं बैठे आटा गूंदने को दे दिया तो वहीं बैठे आप आटा वगैरह भी गूंद लें, लेकिन उस जगह से उठकर आप दूसरी जगह नहीं जा सकती बिला ज़रूरत। अगर आप उस जगह को छोड़ के कहीं और जाएंगी तो आपका इत्तेफाक टूट जाएगा, ठीक है। और ये भी याद रख ले कि इत्तेफाक जो होता है ये रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का इत्तेफाक है, ये सुन्नत है। बाकी नफली इत्तेफाक तो 1 घंटे का भी हो जाता है, 1 दिन का भी हो जाता है, 1 मिनट का भी हो जाता है ना। लेकिन अगर आपको रमज़ान के आखिरी असरे का इत्तेफाक करना है तो वो 10 दिन का ही होगा, यानी 20वां रोज़ा इफ्तार करने के बाद 21वीं सब से शुरू होगा और चांद देखने तक फिर बाकी रहेगा, ठीक है। बाकी अगर इत्तेफाक की हालत में पीरियड आ जाए तो फिर आपका इत्तेफाक टूट जाएगा, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपकी नीयत के मुताबिक आपको अजर देगा, क्योंकि आपके इख्तियार में तो नहीं है ना। आप तो पूरे इत्तेफाक की नीयत से बैठी हैं, पीरियड आ गया, बच्चे की पैदाइश हो गई तो कोई इत्तेफाक नहीं, आपका इत्तेफाक का सवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन ये इत्तेफाक आपका ब्रेक हो जाएगा। अब आप इत्तेफाक से उठ जाएं क्योंकि आपका इत्तेफाक टूट गया, ठीक है। अच्छा, बाज़ ख़वातीन ये पूछती हैं कि हमारे अलावा कोई नहीं है घर में के काम करने वाला, तो अगर कोई और नहीं है आपका घर के अलावा घर के काम करने वाला तो आप फिर इत्तेफाक में ना बैठिए, क्योंकि फिर शौहर की ज़िम्मेदारी घर का मेंटेन रखना कि बच्चों की ज़िम्मेदारी कौन अदा करेगा, तो फिर आप एक इत्तेफाक में ना बैठिए। जब अल्लाह आपको सहूलियत दे दे, जब अल्लाह ताला कोई निज़ाम बना दे तब इत्तेफाक में बैठ जाइए। अच्छा, किसी घर में 4-5 ख़वातीन हैं, वो इत्तेफाक में कैसे बैठे? तो उसका आसान तरीका यह है कि किसी एक साल एक ख़वातीन इत्तेफाक में बैठ जाए, बाकी 4 लोग घर के काम करें, या 2 लोग इत्तेफाक में बैठ जाए, बाकी 3 लोग घर के काम करें, तो आप ऐसे मैनेज कर सकती हैं। और इत्तेफाक में किसी से कोई पर्दा नहीं होता इत्तेफाक में। और मान लीजिए जिन लोगों से पर्दा है जो गैर महरम है तो है, वो तो है ही ना। गैर महरम इत्तेफाक की हालत में आप नॉर्मल सबसे बातचीत कर सकती है। मान लीजिए घर के सारे लोग आपके साथ इफ्तार करना चाहते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन इत्तेफाक वाले रूम में, जैसे ये 10 बाई 10 का कमरा है, मैं इसमें इत्तेफाक के लिए बैठी हूँ, तो इस रूम में मैं कहीं भी उठ बैठ सकती हूँ, कोई हर्ज की बात नहीं है। ये सब पे लोग इफ्तार मेरे साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इत्तेफाक की कुछ मसाइल थे ख़वातीन के जो मैंने आप लोगों को
के सामने क्लियर किए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इत्तेफाक के सारे मसले अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अच्छा, इत्तेफाक करने की फजीलत कितनी है आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इत्तेफाक करने वाले का सोना भी इबादत, इत्तेफाक करने वाले का जागना भी इबादत, बैठे रहना भी इबादत, और इत्तेफाक करने वालों की बहुत सारी ऐसी इबादतों का सवाब मिल जाता है जो वो नहीं भी कर सकता, जैसे नमाज जनाजे में जाना, किसी इबादत के लिए जाना, किसी के गमों में शरीक होना। वो अब इत्तेफाक में बैठ गया तो मस्जिद से, घर से बाहर तो जा ही नहीं सकता, तो उसको करे बगैर ही इबादतों का सवाब मिल जाता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो इत्तेफाक से मुतालिक, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना सवाल पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। दुआओं में गुजारिश है, जो हमारी बहनें, बेटियां, बच्चियां इत्तेफाक में बैठ रही हैं वो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। जब तक लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपको और मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा, तो सब आपका ज़रिया बने, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल सके। तो जब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।